So let's read the question. The question says discuss briefly biological nitrogen fixation. क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिस्कस करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की कन्वर्जन होती है इनटू अमोनिया. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमोनिया विच इज NH3. अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है ये अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं. अब जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये कैसी प्रोसेस है, ये सिम्बायोटिक भी हो सकती है और नॉन सिम्बायोटिक भी हो सकती है. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है विद द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ऐसा नहीं होता है. तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में देखी जाती है, मेनली लेग्यूम प्लांट्स में देखी जाती है. और इसमें क्या होता है, लेग्यूम के रूट्स में रूट नोड्यूल्स बनते हैं लाइट पिंकिश कलर के. और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, एक बैक्टीरिया विच इज राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम. और अगर बात करें नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, इट कैन बी ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, जिनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अजोटोबैक्टर, एनाबिना, या फिर फंजाई जैसे कि पुलुलेरिया. अगर हम बात करें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है देखते हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, कॉलोनाइजेशन करते हैं अब ऑफ द एरियाज सराउंडिंग द रूट हेयर. रूट हेयर को सराउंड करने वाली सॉइल के आसपास बैक्टीरिया ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाते हैं. और फिर क्या होता है कि जो रूट है उसका रूट हेयर कर्ल करता है. उसके बाद क्या होती है, रूट हेयर की कर्लिंग हो जाती है. और इस कर्ल्ड रूट हेयर के थ्रू जो बैक्टीरिया हैं ये प्लांट के कॉर्टिकल सेल्स तक पेनिट्रेट करते हैं. तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिर बैक्टीरिया एंटर द रूट हेयर एंड ये कहाँ पहुँचते हैं, दे रीच द इनर कॉर्टिकल सेल्स. और इनर कॉर्टिकल सेल्स में जाके क्या करते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं. और जब नोड्यूल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये नोड्यूल कंप्लीट वास्कुलर डायरेक्ट कनेक्शंस बना लेता है प्लांट के साथ, जिससे कि उसको अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है. और ये नोड्यूल्स होते हैं पिंकिश कलर नोड्यूल्स. और ये पिंकिश कलर किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ अ प्लांट पिगमेंट विच इज लेग हीमोग्लोबिन. अब लेग हीमोग्लोबिन ज़रूरी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के लिए, बिकॉज लेग हीमोग्लोबिन एक्ट करता है एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर. अब ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह क्यों एक्ट करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है विच इज नाइट्रोजनेस. इस नाइट्रोजनेस की एफिशिएंसी कब शो होती है, जब ये एक्ट करता है इन एनारोबिक कंडीशन. तो उस एनारोबिक कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है और एनारोबिक कंडीशंस या फिर ऑक्सीजन पुअर कंडीशंस प्रोवाइड करता है. तो ये थी हमारी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.